हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे माय स्टबन के स्पेशल एपिसोड के पार्ट 1 के बारे में। आई होप ये वीडियो और मेरी एक्सप्लेनेशन आपको बहुत अच्छी लगी। आज के एपिसोड की बात करें तो आज का एपिसोड बहुत ही ज़्यादा क्यूट और बहुत ही ज़्यादा फनी होने वाला है। तो चलिए एपिसोड की शुरुआत करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एपिसोड की शुरुआत में जुन हम लोगों को बताता है कि मैं तो वही जुन हूँ जो कि पुराना जुन था, पर हाँ अब मैं आर्ट डिज़ाइनर का फुल टाइम जॉब एम्प्लॉय हो गया हूँ। अब मैं कोई इंटर्नशिप पे काम नहीं करता हूँ और सच बताऊँ तो मैंने अभी अभी यहाँ पर काम करना शुरुआत किया है। और बात करें ऑफिस की तो ऑफिस में वही रिश्ता है, पुट और वी का ब्रेकअप हो चुका है और पुट का यूट के साथ कुछ भी नहीं चल रहा है। और हाँ, हमारे ऑफिस की सबसे बड़ी गॉसिप किंग यानी कि कॉन और प्राव अभी भी वो लोग ऑफिस के बारे में काफ़ी गॉसिप करते हैं। और हमारे क्यूट कपल यानी कि हिया और तिया अपने रिश्ते को एक नाम दिए हैं और वो गए हैं हनीमून बनाने साथ में अब्रॉड। और हाँ, रही बात ऑफिस की, जब हिया नहीं रहे तो सबसे ज़्यादा स्ट्रिक्ट तो पीजू नहीं, वो कुछ ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट हो गई। पर अच्छी बात है कि हम लोगों के पास पेहनी है जो हम लोगों को हर बार पीचून के डांट से बचा ही लेती है। पर ऑफिस में किसी को भी नहीं पता है कि मैं और शॉन रिलेशनशिप में है और इसी वजह से हम दोनों अपना रिश्ते को सीक्रेट रखे हैं। वहीं जुन बताता है तभी शॉन कहता है, जुन क्या कर रहे हो, क्या मेरी पैकिंग अभी तक तुमने की नहीं? तो जुन कहता है क्या हुआ शॉन? और तभी शॉन कहता है तुम क्या कर रहे थे जुन? जुन कहता है मैं ऑफिस का काम कर रहा था और क्या करूँगा, वैसे भी मैंने तुम्हारे सारे सामान को पैक कर दिया है। और तभी शॉन कहता है अब बस बहुत हुआ, चलो आराम करते हैं, और तुमने अभी तक मेरे सामान को पैक नहीं किया। तो जुन कहता है मैंने तो सारे सामान को पैक कर दिया, देखो ना तुम्हारे सॉक्स, तुम्हारे अंडरवेयर और तुम्हारे टूथब्रश सब कुछ मैंने पैक कर दिया। ये देख कर जुन कहता है मैं बस एक हफ्ते के लिए ट्रिप पर जा रहा हूँ, ना कि बहुत दिनों के लिए। तुमने इतना सारा सामान क्यों पैक कर दिया? ये तभी जुन कहता है सबसे ज़रूरी इंपॉर्टेंट बात, रेजर। अगली बार की तरह मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे दहाड़ी आ जाए और लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएं। ये सुनकर शॉन कहता ओ अच्छी बात है, वैसे तुम ऐसे पैक कर रहे हो जैसे कि मैं बहुत सालों के लिए जा रहा हूँ। ये देखकर जुन कहता अच्छी बात है ना, अभी तुम्हें कोई चीज़ की ज़रूरत हुई तो क्या होगा, और अगर क्लाइंट तुम्हारा ऐसा लुक देकर डील करने से मना कर देगा तो क्या होगा? मैं नहीं चाहता कि टिया ब्रो तुम्हें डांटे। और ये सुनकर शॉन हंसता रहता है क्योंकि जून एकदम पूरी तरह से उसकी वाइफ की तरह एक्ट कर रहा है। और तभी दिखाया जाता है कि शॉन कहता है मैं नहीं जाना चाहता हूँ। और तभी जून कहता है तुम अगली बार भी यही कह रहे थे, पाता है तुम्हें जल्दी से जाकर आना चाहिए। और तभी शॉन कहता है पर इस बार मुझे 4 दिन के लिए जाना होगा। और तभी जून कहता है अगर जाओगे नहीं तो वहाँ के फेवरेट स्नैक्स कैसे लेकर आओगे, मुझे वो सब खाना है। और तभी शॉन कहता है मैं नहीं जानूँगा, पर अभी तक तुमने एक चीज़ तो पैक किया ही नहीं। जून कहता है क्या नहीं, मैंने तो सब कुछ पैक कर दिया और ये रहा तुम्हारा बेल्ट। तो शॉन कहता है नहीं, तुमने एक चीज़ पैक नहीं किया। और तभी वो कहता है नहीं, मैं तो सारे चीज़ को पैक कर दिया। तभी शॉन उठता है और जून याद करता रहता है कि उसने क्या चीज़ पैक नहीं किया। और तभी शॉन जून को अपनी बाहों में लेता है और कहता है ये चीज़ सच बताऊँ तो मेरा बहुत मन कर रहा है कि मैं में डालकर पैक कर लूँ। ये देखकर जुन कहता है ओह शॉन तुम भी ना? शॉन कहता है सच बताऊँ मुझे इस ट्रिप पर तुम्हारी बहुत सारा याद आएगी। मैं इतने दिन तक तुमसे दूर रह न पाना मेरे लिए बहुत बुरा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि बहुत दिन तक दूर रहेंगे। तभी शॉन जुन को किस करने लगता है। जुन कहता है ओह शॉन। और तभी यहाँ पे उनको क्यूट सा सीन दिखाया जाता है। वहीं दूसरी तरफ जुन शॉन को छोड़ने के लिए एयरपोर्ट पे लाता है और कहता है डबल चेक कर लो क्या सब कुछ है, और हाँ बैग में तुम्हारा टैबलेट है और ये सब कुछ है। और तभी शॉन जुन को देखता रहता और कहता है जल्दी चलो, मैं नहीं चाहता कि मेरा देर हो जाए और मैं फ़्लाइट मिस कर दूँ। और तभी शॉन जुन से कहता है कि मैं नहीं चाहता कि तुम ऑफिस में फ्लर्ट करो हो क्योंकि तुम आजकल कुछ ज़्यादा ही हैंडसम लग रहे हो। और ये देखकर जुन कहता ओ बोल कौन रहा है, तुम जब बाहर जाते हो तो लड़कियां पागल हो जाती हैं, पता है कभी मेरे बारे में सोचा है? वैसे भी सीनियर पैनिक कह ही रही थी कि तुम्हारे अंदर एक अलग सा चार्म है, लड़कियां तुम्हें देखकर पागल हो जाती हैं। और तभी शॉन कहता है ओ ऐसी बात है, वैसे तुम क्या चाहते हो कि मैं जापान से क्या लेकर आऊँ? और तभी जुन बोलता है बहुत सारा वहाँ का टेस्टी स्नैक्स। ये देखकर शॉन कहता है तुम्हें बस खाने की पड़ी रहती
रहती है। तभी सॉन जुन को किस करने लगता है और जुन कहता है, ओह तुम भी ना। और तभी सॉन कहता है, मैं जा रहा हूँ। दूसरी तरफ सॉन जापान चला जाता है और जुन जुन विन के साथ कैफे में आता है। ये देखकर विन कहता है, पता है मेरी मॉम और डैड का मेरे बालों के रंग से परवाह नहीं है, पर भाई को बड़ी फिक्र हो रही है। पता है भाई मुझे कह रहे हैं कि ये डील क्लाइंट को ऐसे डील करने से बहुत बुरा लगेगा, पर जबकि मैं तो फैक्ट्री में काम करता हूँ जहाँ पर सिर्फ लकड़ियाँ रहती है और मेरे बालों के कलर से उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहता है वैसे टिया ब्रोक तो गए हुए 2 हफ्ते होने वाले हैं, वो 2 हफ्तों के बाद वापस आ जाएंगे। और तभी विन कहता है, हाँ वो हनीमून पे गए हैं। पता है उनकी बात तो करो नहीं, जब से उनकी वाइफ मिल गई है मानो कि वो मुझसे जैसे मैं उनका भाई नहीं रहा हूँ, वो मेरे बारे में सुनते नहीं। वैसे मैंने सुना है कि सॉन भी जापान गया है बिजनेस ट्रिप के लिए, क्या तुम्हारा दिल नहीं टूटा? ये सुनकर जिन कहता है कि नहीं। और विन कहता है वैसे नॉर्मली तुम दोनों एक दूसरे के साथ ग्लू की तरह चिपके हो, मुझे तो लगा कि तुम्हारा हार्ट ब्रेक हो जाएगा। ये देखकर सुन कहता है वो हमेशा हर समय बात करता है और हम लोग हमेशा बात करते हैं, तो ऐसा नहीं लग रहा है कि हम दोनों दूर हैं। और तुम्हारा क्या क्या तुम नहीं बात करते? तो विन कहता है सच बताओ तो मेरे भाई अभी अपनी वाइफ के साथ बिजी है, मैं तो उनका भाई है ही नहीं हूँ। तभी सॉन का फिन से जून को फ़ोन आ जाता है और ये बात विन उठाता है। विन कहता है ओ बदमाश मेरे वाइफ को ये फ़ोन दो। तो विन कहता है ओ भाई आपकी वाइफ जब से मिल गई आप तो अपने भाई को भूल ही गए हो। तो सॉन कहता है ऐसे बदमाश भाई को कौन याद करेगा, वैसे मेरी एक क्यूट सी वाइफ को दो, मुझे उससे बात करनी है, वैसे तुमसे कौन बात करना चाहेगा। और तभी विन कहता है अगर आपको अपनी वाइफ से बात करनी है तो आपको बहुत अच्छे से बोलना होगा। तभी विन जुन को फ़ोन दे देता है और जुन कहता है क्या हुआ सॉन? सॉन कहता है वैसे तुम क्या खा रहे हो? तो जुन बताता है मैं विन के साथ रेस्टोरेंट में कुछ खाने के लिए आया था। और वो दोनों फ़ोन काट देते हैं। तो विन कहता है तुम लोग वो हर वक्त क्या बातें करते हो? तो जुन कहता है नॉर्मली सी बात कि मैं वो क्या कर रहा है और मैं क्या कर रहा हूँ और तुम इतना क्यों हो रहे हो। वही रात हो जाती है। जुन अपने ऑफिस के काम करके आ जाता है और सॉन उसे वीडियो कॉल करता है और कहता है कि सच बताओ मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। तो जुन कहता है सॉन तुम कैसे हो? सच बताऊँ तो आज मेरा पूरा दिन बाहर ही गया क्योंकि उनके साथ मैं बैडमिंटन खेलने गया था और मैं थक गया। ये देख कर सॉन कहता है अच्छी बात है ना, तुम्हारे साथ कोई तो है विन जो तुम्हारे साथ है। ये देख कर जुन कहता है सच बताऊँ तुम्हारी बहुत याद आ रही है, जल्दी से वापस आ जाओ ना। तो सॉन कहता है क्या तुम्हें नहीं लगता कि मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आ रही है? मैं ऐसा लग रहा है कि जैसे हम दोनों का ब्रेकअप हो चुका है। ये देख कर जुन कहता है ऐसी बातें मत कहो जबकि तुम मुझसे बहुत दूर हो, अगर तुम मेरे क्लोज होते तो शायद मैं तुम्हें किस करता होता। ये देख कर सॉन कहता है ओह सच बताऊँ मैं भी तुम्हें अभी बहुत गले लगाता जिससे कि मैं तुम्हारे मिस ना कर पाता। ये देख कर सॉन कहता ओह बस करो ना, जबकि मैं अकेला हूँ और तुम ऐसे बातें करके मुझे और याद दिला रहे हो। और तभी सॉन कहता है मैं कैसे तुम्हें मिस नहीं कर सकता हूँ, वैसे आज तुमने क्या पहना है? तो जुन कहता है कि बस तुम हमें नॉटी ही बात करो। और तभी सॉन कहता है दिखाओ ना, मुझे तुम्हें बहुत याद आ रही है। जुन दिखाता है और कहता है मैं तो जा रहा हूँ सोने के लिए। जुन कहता है थोड़ी देर और दिखाओ ना, अब तुम्हारा फेस देखकर मुझे और तुम्हारी याद आ रही है, क्या मैं स्क्रीन पर किस कर सकता हूँ? ये देखकर जुन कहता है अगर ये बात फिर से कहोगे ना तो मैं सच में फ़ोन को काट दूंगा। सॉन कहता है सच में जुन मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ, मुझे तुम्हारी बहुत ज़्यादा याद आ रही है। सच बताऊँ तो तुम्हारे बिना ऐसा लग रहा है कि मेरा क्या हो जाएगा, मैं जल्दी से जल्द अपनी वाइफ से सब मिलना चाहता हूँ। तो जुन कहता है चलो सो जाते हैं। और सॉन कहता है नहीं मैं अभी नहीं सोना चाहता हूँ, क्यों ना ये करें। ये सुनकर जुन कहता है क्या करने की कोशिश कर रहे हो? सॉन कहता है कि जबकि हम दोनों साथ में ही हैं तो क्यों ना तुम मुझे अपनी थोड़ी बॉडी दिखा दो। तो जुन कहता है क्यों ना तुम पहले बॉडी दिखाओ। हाँ तभी वो दोनों एक दूसरे की बॉडी देख लेते हैं और एक दूसरे के साथ इंटीमेट होने लगते हैं। वैसे ये काफ़ी ज़्यादा फनी सीन रहता है। दूसरी तरफ सॉन को ऐसा लगता है कि जुन इसके पास ही है और दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि इस तरह जुन को काफ़ी सारे प्रोडक्ट आते हैं जो कि उसके दोस्त पियांग ने भेजा है। ये देखकर जुन कहता है शुक्रिया पियांग, पता है मैं भी कुछ पैसे कमाना चाहता हूँ, वैसे मुझे क्या क्या करना होगा इन क्रीम के प्रोडक्ट्स के साथ? तो उसका दोस्त बोलता है कि बस तुम्हें इस लोशन को यूज करना होगा और जब इसे यूज करना तो बस इसका वीडियो बना लेना और जो कि ब्रीफ में लिखा है वो बस करना है। और सच बताऊँ तो उन्होंने तुम्हें ही चूज़ किया है तो तुम्हें ये सब करना होगा। हाँ तभी जुन कहता है शुक्रिया मुझे एक मौका देने के लिए। और तभी जुन देखता है कि सॉन आ जाता है। जैसे ही जुन सॉन को देखता है वो भागते हुए सॉन को गले लग जाता है और कहता है सच बताओ मैं तुम्हें बहुत मिस किया। सॉन कहता है क्या तुम ठीक हो? जुन कहता है हाँ मैं ठीक हूँ और पता है मैंने तुम्हारे लिए ये लाया है। तो जुन जब पन्नी के देखता है तो ये देख कर कहता है ओ तुमने मेरे लिए सच में कुछ नहीं लाया? तो सॉन कहता है मैं तो मजाक कर रहा था, ये लो तुम्हारे
कल ही मैंने काफ़ी सारे जापान से स्नैक लाए और हाँ अकेले मत खा लेना, मैं कुछ डैड और मॉम के लिए भी लेकर आया हूँ। और तभी सॉन देखता है कि ये काफ़ी सारे सामान है। ये देखकर वो कहता है इतनी सारी क्रीम का तुम क्या कर रही थी और ये सब फुल है और तुम्हारे हाथों में लोशन क्यों है, क्या तुम्हें रैसेस हो गया है? तो जिन कहता है नहीं, पता है पियांग ने मुझे कुछ प्रोडक्ट भेजे हैं जिसका मुझे बस रिव्यू करना है और ये मैं एक जॉब करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि शायद मैं तुम पर ज़्यादा बोझ ना बनूँ और हम लोग काफ़ी सारी अर्निंग कर लें जिससे कि हमारा फ्यूचर काफ़ी अच्छा हो। सॉन मैं बहुत ही ज़्यादा अजीब महसूस कर रहा हूँ, क्या ये मैं कर पाऊँगा? तो सॉन कहता है कि तुम्हें अपने ऊपर कॉन्फिडेंट होना चाहिए, वैसे तुम्हें कैसी वीडियो बनानी है, चलो मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। और तभी सॉन जुन की मदद करता है और जुन अलग अलग पोज देता है अलग अलग प्रोडक्ट के साथ। ये देखकर सॉन कहता है सच में तुम्हारी कोई फोटो देखेगा ना वो तुम्हारे प्यार में पागल हो जाएगा। वहीं जुन सारे प्रोडक्ट का रिव्यू दे देता है और तभी सॉन उसके लिए खाना बनाता रहता है। ये देखकर जुन कहता है ओ इसकी महक तो बहुत अच्छी है। और तभी सॉन कहता है इसे ऐसे मत खाओ, इसे चावल के साथ खाना है। तभी जुन कहता है ओ सॉन बताओ ना तुम कैसे खाना बनाते हो, मुझे भी खाना बनाना सीखना है, तुम मेरे साथ नहीं होगे तो मैं कैसे इतना टेस्टी खाना खाऊंगा। सॉन कहता है वैसे मैं तुम्हारे साथ क्यों नहीं रहूँगा, सच बताऊँ तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा जब तक मेरी मौत नहीं हो जाती है और मैं तुम्हारा काफ़ी अच्छे से ख्याल रखूँगा, तो तुम्हें कुकिंग सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं इतनी आसानी से तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। जुन कहता ओह अच्छी बात है, इतना बातों को सीरियस मत लो, मैं तो मजाक कर रहा था। और तभी सॉन और जुन साथ में खाना खाते हैं और जुन कहीं सॉन को खिलाता है और कहीं जुन सॉन को खिलाता है और ये काफ़ी ज़्यादा क्यूट वाला सीन रहता है। सॉन और जुन एक दूसरे को किस करते हैं। वहीं दूसरी तरह दिखाया जाता है जब जुन बर्तन धोता रहता है तो सॉन उसको किस करने लगता है और तभी जुन कहता है मुझे बर्तन धोने हैं। सॉन कहता है मैं बाद में कर लूँगा पर मुझे बहुत तुम्हारी याद आ रही है और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हॉट सीन दिखाया जाता है। वहीं दूसरी तरफ सॉन और जुन प्ले बॉल खेलने के लिए कैफ़े में आते हैं और जब वो लोग खेलते रहते हैं और तभी बार बार उसका बेल बजता रहता है। तभी वहाँ उसी कैफ़े में कौन आई रहती है जो कि कॉफ़ी लेकर आती रहती है, पर वो दरवाजे से देख लेती है कि जुन किस तरह सॉन के गालों पर किस कर रहा है। ये देखकर कौन के तो होश हो जाते हैं और वो कहती है ये क्या हो रहा है, ये तो बात काफ़ी ज़्यादा सनसनी है, ये क्या बात सच है कि जुन और सॉन रिलेशनशिप में है। और तभी वो खाओ को ये न्यूज़ देती और कहती है पता है आज मैंने किसको देखा है, आज मैंने जुन और सॉन को कैफ़े में देखा और वो यूजली साथ में नहीं, वो दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे। मैंने जुन को देखा कि वो सॉन के गालों पर किस कर रहा था। तभी सॉन और जुन जब कैफ़े से निकलने लगते हैं तो वो कौन से देखते हैं, कौन कहती ओह सुन और जुन। ये देखकर जुन जान जाता है कि अगर ये हम दोनों को साथ में देख लेगी तो बात तो कुछ अलग ही होगा। और तभी कौन कहती ओह पता है सॉन मैं तो यहाँ पे कॉफ़ी पीने के लिए आई थी, मुझे बहुत ज़्यादा कॉफ़ी पीनी थी इसी वजह से मैं यहाँ पे आ गई थी। और तभी वो कौन कहती है वैसे तुम दोनों का रिश्ता क्या है, क्या तुम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हो। ये देखकर सॉन कहता है हाँ पर मैं नहीं चाहता कि ये ऑफिस वालों को पता चले, ये काफ़ी अजीब लगेगा ना। ये सुनकर जुन सॉन का मुंह बंद कर देता है। और तभी कौन कहती है सच बताऊँ ऐसी बातों को मैं पूरी दुनिया में नहीं फैलाती हूँ, तुम लोग मुझ पर विश्वास कर सकते हो। ये देखकर जुन कहता है ये बात तो पूरी ऑफिस में कल तक फैल ही जाएगी। सॉन कहता है मैं यही तो चाहता हूँ कि पूरी ऑफिस में फैल जाए कि हम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। हाँ तभी जुन कहता है क्या तुम्हें शर्म नहीं आ रही है। तो सॉन कहता है क्या शर्म, सब जानते हैं कि मुझे बच्चे नहीं पसंद है पर मुझे अब बच्चों के साथ डेट करना काफ़ी अच्छा है और मैं सब दुनिया को चाहता हूँ कि सभी को पता चल जाए कि तुम मेरी वाइफ भी हो। ये सुनकर जिन मुस्कुराने लगता है। और तभी कौन कहती है ओह सच में फाइनली ये लोग साथ में हुए, मुझे तो लगता था कि ये बस मेरी इमेजिनेशन है। और तभी कौन का बॉयफ्रेंड आ जाता है और वो चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ जुन सोचता रहता है कि कल तक तो पूरी ऑफिस को ही पता चल जाएगा। सॉन कहता है चिंता मत करो, वैसे भी हम लोग तो सबको बताने ही वाले थे और ये अच्छी बात है ना कि पूरी ऑफिस को पता चल जाएगा कि हम लोगों को तो बताना ही नहीं पड़ेगा कि हम दोनों का क्या रिलेशनशिप है। और तभी जुन कहता ओ ऐसी बात है सॉन। सॉन कहता हाँ मैं यही चाहता हूँ। और तभी जुन और सॉन एक दूसरे को किस करने लगते हैं। वहीं जुन कहता है सॉन तुम हमेशा ऐसी बातें कर देती हो जिससे मुझे शर्म आने लगती है, तुम हमेशा ऐसी बातें क्यों करते हो। सॉन कहता ओ तुम्हें शर्म आ रही है। तभी जुन कहता है क्यों ना हम लोग साथ में कुछ खाने चलते हैं। सॉन कहता हाँ चलो चलते हैं। वहीं दूसरी तरफ जुन को कई दिनों से कई बहसे जा रहे हैं। ये सुन पढ़ के वो बहुत परेशान हो गया है और तभी
से प्रियांक का फ़ोन आता है। प्रियांक कहता है मुझे माफ़ कर दो जुन, मैंने ही तुम्हें उस ओनर से मिलाया था, पर मुझे नहीं पता था कि वो तुम्हें इतनी ज़्यादा मैसेज करेंगे। क्या तुमने उसे मना नहीं किया? तो जुन कहता है मैंने साफ साफ मना कर दिया कि मैं रिलेशनशिप में हूँ और मेरा एक बॉयफ्रेंड है, पर उसे इस बात पर यकीन नहीं हो रहा है। उसे लग रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, इसी वजह से मैंने सॉन के साथ फ़ोटो इंस्टा पे भी शेयर किया है और तब भी उसे यकीन नहीं हो रहा है। मालूम नहीं वो मेरा पेज क्यों नहीं देख रहा है। ये देखकर प्रियांक कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें और सारी फ़ोटो सॉन के साथ शेयर करनी होगी, तभी तो उसे समझ में आएगा। और वैसे तुम उसके साथ क्या करोगे? ये अभी बात सॉन को तो नहीं पता चली। जुन कहता है नहीं, उसको नहीं पता चली, और पता है मैं भी यही सोच रहा हूँ, अगर सॉन को पता चल गया तो वो मेरे ऊपर बहुत गुस्सा करेगा। मैंने उस आदमी को ऑलरेडी बता दिया है कि मेरा बॉयफ्रेंड है, पर वो मेरी बातों को यकीन ही नहीं कर रहा है। मालूम नहीं वो कितना ज़्यादा पागल इंसान है। और तभी इसका दोस्त कहता है हम लोगों को जल्द से जल्द इसके बारे में कार्रवाई करनी होगी, पर प्लीज़ सॉन को ये बातों का पता मत लगने देना। वहीं दूसरी तरफ सॉन सोता रहता है और तभी जुन इसके पास जाता है, सो जाता है और अपने मोबाइल में मैसेज देकर परेशान होता है। और दिखाया जाता है किस तरह जुन जब भी काम करता रहता है उसे बार बार वही ओनर का फ़ोन मैसेज आता है। बेचारा जुन बार बार कहता है कि मैं सिंगल नहीं हूँ, मेरा कोई बॉयफ्रेंड है, प्लीज़ मुझे ऐसे मैसेज मत करो, पर वो आदमी सुधरता नहीं और उसे ऐसे गंदे गंदे मैसेज करता रहता है। और तभी सॉन उठ जाता है और कहता है क्या हुआ जुन? जुन कहता है तुम शर्टलेस क्यों सो रहे थे? और तभी सॉन कहता है मुझे काफ़ी ज़्यादा गर्मी लग रही थी। और तभी जुन कहता है अगर गर्मी लग रही थी तो मैं तुम्हें गले कैसे लगूंगा? और तभी वो दोनों क्यूट बातें करते रहते हैं। और तभी जुन कहता है ओह मुझे बाथरूम लगी है, क्यों ना मैं बाथरूम करके आता हूँ। और तभी जुन जब बाथरूम चला जाता है तभी जुन का मोबाइल में फिर से मैसेज आता है। और तभी सॉन जुन के मोबाइल को चेक करता है और जब वो चेक करता है तो उसे उसका मैसेज सारा पढ़ लेता है। और तभी जब जुन आता है तो वो देखता है कि सॉन के हाथों में उसका फ़ोन है। और सॉन कहता है क्या ये बताओगे ये सब क्या चल रहा है? जुन कहता है मुझे माफ़ कर दो सॉन, मैं तुम्हें बताना चाहता था पर मैं तुम्हें बता नहीं पाया था। मैं जानता था अगर ये बात तुम्हें पता चलेगी तो तुम्हें बहुत बुरा लगेगा। वो ब्रांड ओनर से मैं सिर्फ काम के बारे में बात कर रहा था, पर एक्चुअली वो मुझसे फ्लर्ट करने लगा। मैं क्या करूँ, मुझे कुछ भी नहीं पता चला। सॉन कहता है कब तुम मुझे बताते? अगर आज मैं तुम्हें नहीं देखता तो क्या तुम मुझे ये बात बताते? जुन कहता है मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ मुझसे गुस्सा मत होना। मैंने उसे साफ साफ मना कर दिया है कि मेरे पर्सनल लाइफ में वो दखल अंदाजी ना दे। और सच बताऊँ मैं ये तुमसे बातों को नहीं छुपाना चाहता था, पर मैं डर रहा था अगर मैं तुम्हें डायरेक्ट बताऊँगा तो तुम्हें बहुत गुस्सा आएगा। मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ मुझसे गुस्सा मत होना। हाँ तभी सॉन कहता है वैसे मुझे कब बताने वाले थे? हाँ तभी जुन कहता है मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ मुझसे गुस्सा मत हो, मैं जानता हूँ पर मैंने साफ साफ मना कर दिया है। और तभी सॉन कहता है मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ, और वैसे अगर आज मैं इस नहीं देखता तो मुझे कैसे पता चलता कि कोई तुम्हें परेशान कर रहा है? तो जुन कहता है मुझे माफ़ कर दो, मैं क्या करूँ, मैंने इसे साफ साफ बता दिया है, यहाँ तक कि उसे रिजेक्ट भी कर दिया, पर वो बात नहीं मान रहा है। और तभी सॉन कहता है मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ क्योंकि मैंने देखा है कि तुमने किस तरह उसे रिजेक्ट कर दिया है। और तभी जुन कहता है वैसे तुम मुझसे फिर गुस्सा क्यों रहते? सॉन कहता है मैं बस तुम्हें चिढ़ा रहा था, मैं जानना चाहता था कि तुम्हारा रिएक्शन क्या होता है। और तभी जुन सॉन को किस करता है और कहता है तुम भी ना मुझे डरा दिए। और तभी जुन कहता है वैसे प्रॉब्लम से हम लोग कैसे निपटेंगे? और तभी सॉन कहता है मेरे पास एक आइडिया है। और जब जुन और सॉन एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप बनाते रहते हैं तो उसकी आवाज़ उस आदमी को सुना देते हैं और जुन कहता है अब मज़ा आया। वहीं दूसरी तरफ सॉन और जुन जब टीवी देखते रहते हैं तभी वहाँ पर सॉन का भाई आता है। ये देखकर सॉन कहता है अब तुम कितने दिन तक यहाँ पे रहोगे? सॉन का भाई थानू कहता है मैं तुम्हारे घर पे नहीं रहूँगा क्योंकि तुम दोनों बहुत ज़्यादा आवाज़ करते हो, जानते हो। ये देखकर जुन कहता है ओह मतलब तुम अपने दोस्त के घर पे रह रहे हो या तुम अपने बॉयफ्रेंड के घर पे रह रहे हो? ये सुनकर थानू कहता है ओ सॉन अपनी वाइफ को देख लो, मैं जानता हूँ कि ये मुझसे यंग है पर मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। और तभी जुन कहता है जब तुम अपने भाई के साथ ये सब करना तो आवाज़ मत करना। ये देख कर उसका भाई कहता है सच में तुम जुन बहुत बिगड़ गए हो सॉन की वजह से। और तभी सॉन और जुन अपने भाई को मुंह भिड़ाते हैं और यहीं पर इस एपिसोड का एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के एक्सप्लेनेशन के साथ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के एक्सप्लेनेशन के साथ। बाय बाय फ्रेंड्स।